पुराने समय में खेतों की सिंचाई आज की तरह ट्यूबवेल आदि मानव निर्मित संसाधनों से नहीं होती थी। उस समय सिंचाई का साधन या तो बरसात का जल था या फिर कुआं। बरसात का कोई भरोसा नहीं था। अंततः जिसके खेत के पास कुआं होता था उसकी फसल बढ़िया होती थी, लेकिन उस समय कुआं खुदवाना काफ़ी खर्चीला काम था। मनोहर भी एक किसान था। अच्छी सिंचाई न होने के कारण हर साल उसकी फसल बढ़िया नहीं हो पाती थी। वह मेहनती और आशावादी था। वह सोचता कि काश मेरे खेतों के पास भी कोई कुआं होता तो मेरी भी फसल अच्छी होती। वह अपने खेतों के आसपास प्रतिदिन कुआं खोदता कि शायद कोई पुराना कुआं मिट्टी से दब गया हो। अगर ऐसा कोई कुआं मिल जाए तो मेरी तो लॉटरी लग जाए। भगवान की कृपा देखी। ढूंढते ढूंढते एक दिन उसे अपने खेत के पड़ोस में एक दबा हुआ कुआं मिल ही गया। बड़े उत्साह से उसने कुएं को साफ किया और पानी निकालकर सिंचाई करने की तैयारी करने लगा। तभी पड़ोस के गांव का मोहन उसके पास आया और बोला, यह कुआं मेरा है। मेरे दादाजी ने इसे खुदवाया था। बाद में यह मिट्टी में दब गया। इस पर मेरा हक है। तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मनोहर बहुत निराश हुआ, लेकिन वह मोहन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि मोहन धूर्त और दबंग था। मनोहर ने उससे कहा, यह कुआं तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारा खेत भी यहाँ नहीं है। यह कुआं मुझे दे दो। मोहन बोला, कुएं की कीमत दे दो और कुआं ले लो। उसने कुएं की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं बताई। ये रकम मनोहर के लिए बहुत अधिक थी। फिर भी उसने कहा, मुझे कल तक का समय दो, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा लाकर दूंगा। मोहन ने कहा, ठीक है। मनोहर सोच विचार करता घर पहुंचा। मित्रों रिश्तेदारों से मांग कर और खुद की बचत की सारी जमा पूंजी मिलाकर उसने जैसे तैसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। दूसरे दिन उसने वे मुद्राएं ले जाकर मोहन को दे दी। मोहन धूर्तता से हंसकर बोला, आज से ये कुआं तुम्हारा हुआ। मनोहर बहुत खुश हुआ। वह सुखी जीवन के सपने देखने लगा। कुछ दिन बाद वह फसलों की सिंचाई करने खेत पहुंचा। जैसे ही वह कुएं के पास पानी निकालने गया, वैसे ही मोहन फिर वहां आ पहुंचा। उसने कहा, खबरदार जो कुएं के पानी को हाथ भी लगाया। मनोहर हैरानी से बोला, यह कुआं तो तुमने मुझे बेच दिया था, तो फिर अब क्यों रोकते हो? क्या तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई है? मोहन ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। मैंने कुआं बेचा है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं बेचा। पानी के लिए तुमको और स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगा। मोहन तो था ही झगड़ालू। उससे निपटने के लिए मनोहर को राज दरबार की शरण लेनी पड़ी। अपनी समस्या लेकर वह बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूरा मामला सुना तो उनका सिर चकरा गया। उन्हें मोहन की धूर्तता साफ समझ आ रही थी, किंतु कोई तर्कपूर्ण हल समझ नहीं आ रहा था। हार कर उन्होंने बीरबल से मामला सुलझाने को। बीरबल ने मोहन से कहा, तुम्हारी बात सही और तर्कपूर्ण है, लेकिन जब तुमने कुआं बेच दिया है तो तुम्हारा पानी मनोहर के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं बेचने के बाद जितने दिन तक पानी कुएं में रहा है, उतने दिन का प्रतिदिन की 10 स्वर्ण मुद्रा के हिसाब से तुम्हें मनोहर को किराया देना होगा। यह सुनकर मोहन की सारी चालाकी हवा हो गई। उसने अपनी गलती मान ली।